सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑप्शन सेलिंग के और एक नए वीडियो में, जहां पे हम सीखते हैं रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एंड रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ कैसे ऑप्शन सेलिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बास्केट ऑर्डर रेडी कर लेते हैं, जहां पे हम लोग को मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं लाइव ट्रेडिंग। तो ठीक है, चलते हैं अभी ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ऑप्शन चेन पे सबसे पहले मैं मार्जिन के लिए अपना एक ओटीएम को हेज कर लूंगा। तो इसको रखूंगा मैं बास्केट वन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, मुझे फाइनल मार्जिन 89,000 ही लग रहा है। तो सेम वैसे ही मैं पुट ऑप्शन के भी बास्केट रेडी कर लेता हूँ। तो मैं 100 रुपीज़ के आसपास का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने बास्केट टू भी रेडी कर लिया है, बास्केट वन भी मेरा रेडी है। और अभी चलते चार्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हो रेंज के अंदर मार्केट चल रहा था। फिर उसके बाद कल मार्केट में गैप अप ओपन हुआ और फिर वापस से सर्वाइव नहीं कर पाया, और हमने बहुत अच्छे से ट्रेड यहाँ पे, हमको टॉप पे ही ट्रेड मिल गया था यहाँ से। फिर यहाँ से हम लोग को टारगेट मिल गया था। तो देखते हैं आज कहाँ पे एंट्री मिलती है। और अभी जो ऐसा जो रेंज चल रहा है, वो रेंज के पास ही से ही मार्केट अभी रिवर्स हुआ है। और ये रेंज था, है ना, ये इसके बीच में ही मार्केट ऐसा ऐसा चल रहा है ना, ये पैटर्न में मार्केट चल रहा है। तो अभी देखते हैं कहाँ पे एंट्री मिलती है। तो अपडेट करता हूँ, एक बार मैं ट्रेड में एंट्री कर लेता हूँ और उसके बाद अपडेट करता हूँ। और मेरे आज के भी दो ट्रेड का प्लान रहेगा। अगर एक इसमें ऐसे जाता है तो मैं दूसरा ट्रेड प्लान करूंगा। तो एक बार ट्रेड में एंट्री हो जाए फिर आप लोग को अपडेट करता हूँ मैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली है, आप देख सकते हो। एंट्री मेरी यहाँ से हुई है। लॉन्ग पोजीशन यहाँ से मैंने बनाया हूँ और ऊपर साइड की ही एंट्री हुई है। तो एक बार देख लेते पोर्टफोलियो। तो एक बार देख लेते पोर्टफोलियो में 93.55 पे एंट्री हुई है मेरी। और अभी कुछ लॉस पे ही हम चल रहे हैं फिलहाल। तो सबसे पहले मैं इसका स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, तो कैसा है ना, हम लोग पोजीशन से सेफ हो जाएंगे। ठीक है, 93.55 पे हुई है, तो आप देख सकते हो तुरंत ही हमारा प्रॉफिट बढ़ के 500 रुपीज़ के आसपास हो चुका है। तो अभी 93 पे एंट्री हुई है, तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा 103 पे। तो मैंने 103 पे स्टॉप लॉस लगा दिया है, और आप देख सकते हो अभी मुझे 1:1 का टारगेट आराम से मिल रहा है। राइट, इसने अभी ऊपर साइड का अच्छा मोमेंटम दिया है। 93 को होता है, 82 प्राइस चल रहा है। तो ये 73 हो जाएगा ना, तो मैं क्लोज कर दूंगा। आप देख सकते हो बहुत ही स्पीड में मोमेंटम है। अगर अभी मिल जाएगा प्रॉफिट तुरंत ही तो क्लोज कर दूंगा मैं। ओके, 75 तक ये चला गया था एकदम। मतलब इतना अच्छा मोमेंटम है कि 75 जाके फिर अटक थोड़ा और मिल जाएगा अपने को। तो आज भी थोड़ा जल्दी ही प्रॉफिट हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं, वेट करते हैं। अभी तो नहीं हुआ है प्रॉफिट। 70 आप देख सकते हो कितना तुरंत फास्ट मोमेंटम है। हमने ट्रेड में एंट्री लिए, उसके बाद ही हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मतलब प्रॉफिट ही मिलेगा अपने को अभी भी, है ना। एक अच्छा मोमेंटम आया, इसके बाद हो सकता है कि तुरंत ही रेड कैंडल बन जाए, है ना। क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी तो मुझे दिख रही है, आप ही देख सकते हो कि कितने स्पीड में ये प्राइस मोमेंटम हुआ है। जैसे एंट्री ली उसके बाद ही ऊपर जाना चालू हुआ है। तो हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से गिर के फिर हमारा स्टॉप लॉस भी ले ले। तो उसके लिए भी हम लोग रेडी है स्टॉप लॉस देने के लिए, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है। अगर स्टॉप लॉस जाता है तो फिर हम लोग इसके नीचे रिवर्सल एंट्री लेंगे, ये वाले पॉइंट के नीचे रिवर्सल एंट्री लेंगे। अदरवाइज यही ट्रेड पे हम लोग बने रहेंगे। तो देखते हैं अभी यहाँ से ये कैसा मोमेंटम देता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1:1 देके फिर ये रिटर्न आ रहा है ना। तो ये भी एक दिक्कत है, और एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, तो इसने सर्वाइव कर लेना चाहिए ऊपर में, तो ही हमको मजा आएगा। 1400, 1500, 1600 रुपये प्रॉफिट प्रॉफिट दिखा के ये रिटर्न आ रहा है। तो ये चीजें होते रहती है ना, ये चीजें कॉमन है, ऊपर नीचे होते रहेगा। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ों से डरना नहीं है ना। ऊपर नीचे मार्केट वॉलेटाइल होने की वजह से ये चीज़ें हो रही है। आप देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल बनी है। ऑलमोस्ट 64 पॉइंट्स की कैंडल बन गई थी, इस वजह से तो इतना प्रॉफिट दिख रहा था। तो देखते हैं, ये एक बिग बार कैंडल जैसे क्लोज होती है तो ऊपर में और एक कैंडल बन जाएगी, तो हमको ऑलमोस्ट प्रॉफिट मिल सकता है। तो वेट करते हैं अभी, और अपडेट करता हूँ मैं आप लोगों को कि क्या मोमेंटम आता है अभी। अगेन 1:1 के आसपास तो चल ही रहा है। और गाइज आप लोग को मैंने कल एक क्वेश्चन किया था कि वेबिनार के लिए कौन कौन रेडी है, तो मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया उसके ऊपर। तो मैं एक संडे प्लान करूंगा वेबिनार का, तो जैसे भी रहेगा मैं वीडियो के थ्रू ही आप लोग को अपडेट कर दूंगा कि कौन से दिन मैं वेबिनार अरेंज कर रहा हूँ। तो वैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अभी देख सकते हो आप वापस से ये प्रॉफिट बढ़ के हमारा 1000 के ऊपर हो चुका है। तो थोड़ा और एक पुश आ जाए ना ये वाली सेकंड कैंडल पे, तो हम लोग का टारगेट आज का हो जाएगा। और आज का टारगेट मिल गया ना, तो हम लोग फ्राइडे फ्राइडे आज सैटरडे संडे हमारा बढ़िया बन जाएगा।
अब बोल रहे होंगे बहुत लोग कि ट्रेल करो ट्रेल करो। तो गाइस ट्रेल नहीं करने का एक रीजन ये है कि अगर मैं ट्रेल कर दूंगा ना तो वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है ना, तो वॉलेटिलिटी में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और कोई वैल्यूबल नहीं रहेगा। और मेरे सेटअप के हिसाब से मुझे ट्रेल करना ये सेटअप पे मुझे सही नहीं लगता है, इसीलिए मैं ट्रेल नहीं करता हूँ। ठीक है, जो टारगेट मिलेगा वो डायरेक्ट मिलेगा या फिर स्टॉप लॉस लेंगे, और स्टॉप लॉस लेंगे तो हम लोग रिवर्सल एंट्री भी प्लान करेंगे। तो अब देख सकते हो 1500 1700, ओके। तो 1800, ओके। तो ठीक है, मेरा टारगेट यहाँ पे हो चुका है, तो मैं क्लोज कर दूंगा आज की ट्रेडिंग। कितने पे क्लोज हुआ? मुझे ट्रेड क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि मार्जिन का कुछ इशू आ रहा है। तो ठीक है, ये ट्रेड क्लोज हो चुका है 1820 पे। कुछ मार्जिन का इशू आ रहा था। 75 पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे 1950 कुछ देख लिया था मैंने। फिर उसके बाद कुछ क्लोज करते करते 1820 के आसपास आया। तो 100 रुपए के लिए मैं पूरा टारगेट छोड़ नहीं सकता हूँ। तो मुझे जो दिख रहा है, और यहाँ पे ना मोमेंटम बहुत फास्ट आई है। तो कैसा होता है ना, ऐसे मोमेंटम में ना सेकंड कैंडल बहुत स्पीड में बन जाती है और वो जो प्रॉफिट है ना वो भी नहीं दिखता है। तो इस वजह से मुझे क्लोज करना पड़ा और 1850 पे क्लोज किया। सिर्फ 150 रुपीज के लिए मैं ये ट्रेड नहीं छोड़ सकता था। ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा है मार्केट ऊपर से। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी है जहां से कल मार्केट गिरा था, राइट। तो रेजिस्टेंस लेवल है और तुरंत स्पाइक में मुझे टारगेट मिल रहा है। हो सकता है ये ऊपर जाए, हो सकता है ये ऑल टाइम हाई भी यहाँ से बनाए, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, राइट। है ना, 150 रुपीज के लिए मैं वापस से अपना जो प्रॉफिट दिख रहा है उसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। और फिर आगे सैटरडे संडे भी है गाइस, तो कैसा माइंडसेट भी अच्छा रहेगा मेरा। तो इसलिए मैंने बुक कर लिया है यहाँ पे प्रॉफिट। आप देख सकते हो 1850 अच्छा टारगेट मिला अपने को। आई एम वेरी सेटिस्फाइड। थोड़ा होल्ड करता है 1 रुपए के लिए और तो मिल गया होता, बट ठीक है। मुझे एंट्री भी वैसे भी 95 के आसपास कहीं करनी थी, पर वो 93 पे कुछ हुई थी और हमने कवर कर दिया इसको। तो ठीक है गाइस, आपको आप देख सकते हो प्रॉफिट हो चुका है। हाँ, और मैं बात कर रहा था वेबिनार की। ठीक है, तो वेबिनार क्या सीन है ना, वेबिनार के लिए मुझे कुछ चीजें चाहिए जिसमें मैं आप लोग को अच्छे से मतलब बता सकूं। तो वो चीजें मैं अरेंज कर लेता हूँ सबसे पहले, है ना। वो अरेंज करके फिर आप लोग को मैं अपडेट करता हूँ वेबिनार का कैसा करना है। और वेबिनार एकदम, और वेबिनार मैंने क्या सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग के ऊपर करने वाला हूँ। मतलब उसके अंदर सिर्फ हम ऑप्शन सेलिंग की बात करेंगे, डिसिप्लिन की बात करेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करेंगे और चैलेंज की बात करेंगे। 50 डेज चैलेंज आपको मैं प्रोवाइड करूंगा कि कैसे आप लोग को ट्रेड करना है 50 डेज, आने वाले 50 दिन तक। और एक जर्नल प्रोवाइड करूंगा आपको जिसके अंदर आपको एंट्रीज करनी है। ठीक है, जर्नल के अंदर आप लोग एंट्री करोगे एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगी पूरी। उस चीज को आप फॉलो करोगे 50 डेज तक। मैं आपको ये चीज पक्का गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग एक डिसिप्लिन इंसान बन के निकलोगे 50 डेज बाद। आप लोग खुद को फील करोगे 50 डेज बाद, ये वेबिनार के बाद, कि सही में चेंजेस हुए हैं। और एक हम सेटअप के साथ ही बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप एक सेटअप के अलावा भी डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, है ना। डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग के अंदर। सेटअप सिर्फ आपको एंट्री और एग्जिट बताता है ना। सेटअप के साथ आप एंट्री करोगे और कहाँ एग्जिट करना है बस इतना पता है। लेकिन ट्रेड को होल्ड करना, ट्रेड में बैठे रहना, स्टॉप लॉस आता है, अगर दिन के 2 स्टॉप लॉस चले जाते हैं तो थर्ड ट्रेड नहीं करना, है ना। ये सारी चीजें वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये आती है डिसिप्लिन के अंदर, ये सारी चीजें, है ना। और स्टॉप लॉस वाली बात जो होगी वो आती है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। तो ये सारी चीजें मैं आप लोग को समझाऊंगा, आप लोग को बताऊंगा ये सारी चीजें, और आप लोग को एक प्लान दूंगा आने वाले 50 डेज के अंदर। तो वो 50 डेज के अंदर आपको डेली बेसिस पे वो चीजें करनी है। जिसको मॉर्निंग आवर्स चलता है वो मॉर्निंग आवर्स में ट्रेड करेगा, जिसको सेकंड हाफ चलता है वो सेकंड हाफ में ट्रेड करेगा, लेकिन एक प्लान के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग कोई टेक्निक, कोई फंडामेंटल चीजें बात नहीं करेंगे। एकदम सीधी सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे जो कि एक नॉर्मल बिगनर को समझ में आए, है ना। मैं कोई चीजें बड़ी चीजें नहीं बताने वाला हूँ। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया, फिर ऑप्शन चेन के अंदर डेल्टा कैसा देखना है, फिर वेगा गामा देखना है, फिर उसके बाद हमको ट्रेड करना है, कोई नहीं, ये सारी चीजें कुछ नहीं बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको एक सेटअप बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि सेटअप के ऊपर कैसे काम किया जाता है और सेटअप कैसे बनाया जाता है। एक सिंपल सेटअप के हम एक एक से दो सेटअप के बारे में हम लोग बात करेंगे। सेटअप अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ, सेटअप सिर्फ और सिर्फ आपको एंट्री और एग्जिट बताएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड और साइकोलॉजी, ये चारों चीजों के ऊपर आपका डिपेंड रहेगा आप कितने अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो गाइज ट्रेडिंग तो अपनी हो चुकी है, तो मेन चीज है किल स्विच ऑन करना, जो कि मैं डेली बेसिस पे करता हूँ। तो किल स्विच हम लोग एक बार ऑन, तो सबसे पहले अकाउंट डिटेल्स में जाना है आपको। अकाउंट डिटेल्स में जाने के बाद आप यहाँ पे नीचे आओगे तो किल स्विच करके एक ऑप्शन है, इसको मैनेज में क्लिक करना है और एनएससी एंड बीएससी एफएनओ सेगमेंट पे क्लिक करना है और डिसेबल
यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो एफ सेगमेंट है वो डिसेबल हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है ना, ये मैं डेली बेसिस पे क्यों करता हूँ, मैं इसलिए भी करता हूँ क्योंकि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत लोग के कमेंट आते हैं सर आपको मैं फॉलो करते हैं और हम लोग अभी ये डिसिप्लिन को फॉलो करना स्टार्ट किया है। तो डिसिप्लिन में ये भी एक पार्ट आता है, ठीक है। मुझे तो आदत है कि मुझे लॉस हो या प्रॉफिट हो, मैं इससे अलावा 2 ट्रेड के अलावा मैं ट्रेड करता ही नहीं हूँ। ये मेरा डिसिप्लिन है, राइट। तो सेम डिसिप्लिन आपके अंदर भी आना चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो जिसमें आप लोग के माइंड में ये सबकॉन्शियसली आ जाए कि नहीं, ट्रेड होने के बाद हमको ये किल स्विच ऑन करना ही है, चाहे जो हो जाए, है ना। तो ये चीज आप लोग को भी फॉलो करना है, इसीलिए मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ ये सारी चीजें, किल स्विच ऑन करना है, डिसिप्लिन कैसे रखना है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर। तो ये सारी चीजें आप भी फॉलो करो और अच्छे ट्रेडर बनो, और डिसिप्लिन के साथ ही अच्छे ट्रेडर बने जा सकते हैं। जिस दिन डिसिप्लिन आ जाएगा उस दिन आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी हो जाएगी और आप रिस्क मैनेजमेंट करना भी स्टार्ट कर दोगे। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेस वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।